हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 के डेली हम आपके साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो बेटा आज भी हम आपके साथ 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या रहे आपके 30 सवाल। पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे जो दिया हुआ है, ये सवाल है आपका डेटा सफिशिएंसी से, जिसके ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे हैं। बोला गया कि यदि आपका पहला अलोन यानी पहला अकेले सफिशिएंट है तो ओनली 1 लगेगा। अगर आपका दूसरा अकेले सफिशिएंट है तो ओनली 2 लगेगा। अगर दोनों मिलाकर सफिशिएंट है तो बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट लगेगा। और अगर दोनों इंडिविजुअल गलत है, मिलाने के बाद भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लगेगा। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। ठीक है, अब आपको बेटा इस चीज को समझना होगा कि अल्टीमेटली किस तरह से आपको डेटा सफिशिएंसी बनानी है। ठीक है, बोला गया आपसे कि 7 बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक रखे हैं और आपको पता करना है उनमें से टॉप में से तीसरा बॉक्स कौन सा है। ठीक है, चलिए अगर हम बेटा बात करें स्टेटमेंट नंबर 2 की, पहले स्टेटमेंट 2 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा सा डेटा गिवन है। कहा गया ओनली रेड बॉक्स इज केप्ट अबव ब्लू, ब्लू के ऊपर केवल रेड बॉक्स है, बाकी का पता नहीं। ठीक है, नो बॉक्स इज केप्ट बिलो ऑरेंज, ऑरेंज के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब ऑरेंज सबसे नीचे है। टॉप से तीसरा बताना था, ओनली रेड बॉक्स इज केप्ट अबव ब्लू, ब्लू के ऊपर केवल रेड है और कोई नहीं, इसका मतलब टॉप 2 पता है और एक बॉटम वाला पता है। हमको टॉप से थर्ड चाहिए था, जिस वजह से हमें स्टेटमेंट नंबर 2 से हमारा आंसर नहीं मिलेगा। अब अगर पहले से मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर दोनों को मर्ज करेंगे। आइए स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। कहा गया ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन येलो एंड सिल्वर, येलो और सिल्वर में केवल एक बॉक्स है। ठीक है जी, फिर क्या कहा गया, 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ब्लू एंड सिल्वर, ब्लू और सिल्वर में 3 बॉक्स हैं। ठीक है, आगे कहा गया ब्लू इज केप्ट अबव सिल्वर। ठीक है, ग्रीन इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ब्लू। ठीक है, ग्रीन जो है वो ब्लू के जस्ट नीचे है। ठीक है, चलिए आइए इसको कंबाइन करते हैं। ये हो गया आपका ब्लू बॉक्स, ब्लू और सिल्वर में 3 का गैप हो गया बेटा, ये हो गया सिल्वर बॉक्स। ठीक है, ब्लू के जस्ट नीचे हो गया बेटा आपका ग्रीन बॉक्स। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ब्लू हो गया, ब्लू के जस्ट नीचे ग्रीन हो गया, 2 छोड़ के यहाँ पे आपका सिल्वर हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लू और सिल्वर में 3 का गैप था। अब बात समझिएगा, टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 7 बॉक्सेस हैं टोटल। तो बेटा 3 2 5, 3 2 5 हमारे बैठ गए। अब कहा गया आपसे कि सिल्वर और येलो में एक बॉक्स है, तो सिल्वर एक छोड़ के ऊपर येलो, सिल्वर एक छोड़ के नीचे येलो हो सकता है। तो बेटा एक बार हमने येलो को ऊपर रख दिया और एक बार येलो को हमने नीचे रख दिया। बोलिए, तो यहाँ पे तो 7 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 बॉक्सेस अभी कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया था कि टॉप से तीसरा बॉक्स कौन, तो बेटा ना तो हमें यहाँ पता है और ना ही हमें यहाँ पता है। इट मीन्स पहले से भी हमारा आंसर नहीं आएगा और दूसरे से तो हमारा आंसर आया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को करेंगे मर्ज। क्या करेंगे? मर्ज। मर्ज करने पे पता चला ओनली रेड बॉक्स इज केप्ट अबव ब्लू, ब्लू के ऊपर केवल रेड बैठा है, तो बेटा यहाँ जगह ही नहीं है तो ब्लू के ऊपर रेड नहीं बैठ पाएगा। ये हो गया कि ब्लू के जस्ट ऊपर आपका रेड बैठा है। ठीक है, फिर कहा गया कि नो बॉक्स इज केप्ट बिलो ऑरेंज, ऑरेंज के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं आएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 3
4 5 6 7। अब एक कलर आपका बच गया वाइट, उसको रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, दोनों को मर्ज करने पे आपने देखा कि आपका आंसर मिल गया कि टॉप से तीसरा बॉक्स कौन है, तो टॉप से तीसरा बॉक्स आपका ग्रीन कलर का बॉक्स है। इसका मतलब पहला और दूसरा मिला के क्या हो गए, सफिशिएंट हो गए। तो आप बोलोगे बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों मिलाकर क्या है, सफिशिएंट है, क्योंकि इंडिविजुअल पहला भी गलत था दूसरा भी गलत था, दोनों मिला के डेटा सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहा गया, एक सर्कुलर टेबल में 5 व्यक्ति बैठे हैं, सबके सब सेंटर देख रहे हैं। आपको बताना है हु अमंग देम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है। तो देखो बेटा, पहला स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट नंबर 1 बनाएंगे। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा गया सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, बेटा ये ए हो गया, ए के इमीडिएट राइट पे सी हो गया। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ए, तो बेटा इधर से अगर लेफ्ट साइड से देखो तो आपका बी यहाँ पे आ सकता है, राइट साइड से अगर आप देखो तो 2 छोड़ के ए, आपका बी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कंफर्म नहीं बैठा पाओगे कि बी कहाँ पे बैठा है। ठीक है जी, बताइए। पूछा गया हु अमंग देम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट पे बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, आपको नहीं पता। पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 2 की, तो स्टेटमेंट 2 ने क्या कहा कि टोटल कितने लोग हैं, अगेन 5 लोग हैं, सबके सब सेंटर देख रहे हैं। बोथ डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। बेटा ये बी हो गया, बी के सेकेंड राइट पे ई हो गया। डी और सी बी के पड़ोसी हैं, तो बेटा डी ऑब्लिक सी हो गया, डी ऑब्लिक सी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे तो ए आएगा, बोलो हाँ कि ना। पूछा गया हु अमंग देम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, अगर सी यहाँ बैठेगा तो सेकेंड राइट पे डी होगा, सी यहाँ बैठेगा सेकेंड राइट पे ए होगा। कहने का मतलब है कि सेकेंड स्टेटमेंट से भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो ना तो पहले से आया और ना ही दूसरे से आया। अब हम क्या करेंगे, एज यू ऑल नो कि अब हम इसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डेटा को करते हैं कंबाइन, इस वाले में ही कंबाइन कर देते हैं। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, हमको पता है ए की पोजीशन ये है, तो ए के इमीडिएट राइट पे कौन बैठेगा, सी बैठेगा, तो यहाँ सी कर दीजिए। इसी के बाद यहाँ क्या करोगे, डी करोगे, और अब आप ये देखो ये आपका फुलफिल हो जाएगा। कैसे, सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट सी, 2 पर्सन बिटवीन बी एंड ए, 2 छोड़ के बी, बोथ डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ठीक है, और ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बन गया। पूछा गया सी के सेकेंड राइट कौन है, बेटा सी के सेकेंड राइट आपका डी है, तो आपको आपका आंसर मिल रहा है, लेकिन कब, इन्हें मर्ज करने पे। तो आप फिर बोलोगे बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों मिला के आपके क्या हैं, पर्याप्त हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप इन्हें अकेले अकेले बना रहे थे तो अकेले अकेले ये आपका सफिशिएंट नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ है ड्यूबियस और सर्टेन। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल यानी संदिग्ध, और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हैं बेटा, ये दोनों आपस में एंटोनियम्स हैं। क्या है, एंटोनियम। सिमिलर रिलेशनशिप ढूंढना है। हॉट और एंग्री पहला गलत, लॉन्ग और इलोंगेटेड दोनों का मतलब ही लंबा होता है। ठीक है, शॉर्ट और ड्वार्फिश ये भी गलत हो गया। कोल्ड और वार्म, ठीक है, ठंडा और गुनगुना, तो ये आपस में क्या है, ऑपोजिट है, एंटोनियम है। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा गया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा, ये भी आपस में एंटोनियम्स हैं। क्या है, एंटोनियम्स है। तो अब आप क्या करोगे, एंगल और टैंजेंट गलत, एक्सट्रीम और इंट्रीम गलत, अगेंस्ट और फेवर ये सही है बेटा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ये आपका बेटा तीसरा सेट चल रहा है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ सेट आपको इजी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट। अभी आप जो सेट्स कर रहे हैं वो इजी कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आपने सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी आपको मॉडरेट और अभी आपको डिफिकल्ट सेट्स भी देखने को बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कोडिंग डी कोडिंग, वर्ड लिखा है बेटा आपके सामने एक्सप्लेन। क्या लिखा है, एक्सप्लेन। कोड लिखा है XEALPNI। ठीक है, आपको फैक्ट्री वर्ड का कोड निकालना है। चलिए जी, यहाँ देखिए बेटा ये आपस में इंटरचेंज है, ये आपस में इंटरचेंज है, ये आपस में इंटरचेंज है। सिमिलरली इसको इंटरचेंज करो AF आएगा, इसको इंटरचेंज करो YR आएगा, इसको इंटरचेंज करो OTC आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा AF से शुरू YR पे एंड। ठीक है, AF के बाद OTC चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज AF OTC YR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा गया एग्जाम्पल वर्ड आपको दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा, एग्जाम्पल वर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा है DWZLOKD। ठीक है, पूछा गया इलेक्शन वर्ड का कोड बताइए कि क्या रहेगा। चलिए देखिए बेटा ये 5 है, ये 4 है, माइनस का 1 है, ये 27 है, ये 26 है, माइनस का 1 है, 24 है, 23 है, माइनस का 1 है, ये 5, ये 4, माइनस का 1, ये I नहीं ये L लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 12 है, ये 11 है, माइनस का 1, ये 16, ये 15, माइनस का 1, ये 13, ये 12, माइनस का 1। ठीक है जी, चलिए 5 में से 1 माइनस किया तो 4 हो गया, 12 में से 1 माइनस किया 11 हो गया, 5 में से अगेन माइनस किया 4, 3 में से 1 माइनस किया 2, DKDB। ठीक है, आगे देखिए ये 20 में से 1 गया 19, और ये 9 में से 1 गया तो 8। SH चाहिए, यहाँ भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी टॉपिक आप छोड़ के चले जाओ। ठीक है, चलो कहा गया A-B का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, A प्लस B का मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B, और A मल्टीप्लाई का मतलब है A इज द फादर ऑफ B। कहने का मतलब माइनस का मतलब हो गया ब्रदर, प्लस का मतलब हो गया सिस्टर, और मल्टीप्लाई का मतलब हो गया फादर। कहा गया कि कौन सा एक्सप्रेशन ये शो करता है कि P इज द ब्रदर ऑफ R, P R का भाई है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें P प्लस Q, तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, P फीमेल हो गई, जबकि हमें P मेल चाहिए। ठीक है, आगे देखिए P माइनस Q, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q और Q इज द सिस्टर ऑफ R। आपको ढूंढना था कि P इज द ब्रदर ऑफ R, यहाँ बन रहा है P इज द ब्रदर ऑफ R, पहला आपका सही है। अगर बाकी देखो P मल्टीप्लाई बाई Q, P इज द फादर ऑफ Q और Q इज द सिस्टर ऑफ R, तो ये तो नहीं बनेगा। P माइनस Q, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q और Q इज द फादर ऑफ R। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
सिमिलर क्वेश्चन, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया फादर, ठीक है, प्लस का मतलब हो गया मदर, माइनस का मतलब हो गया ब्रदर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ए इज द फादर ऑफ सी, ए पिता हो, किसके पिता हो जाए, सी के पिता, ये चाहिए। चलिए बनाते हैं, ए माइनस बी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो बी इज द फादर ऑफ सी। ये तो नहीं बनेगा क्योंकि हमें ए को पिता बनाना है, यहाँ बी पिता बन रहा है। दूसरा देखिए, ए मल्टीप्लाई बाई सी, तो ए इज द फादर ऑफ सी और सी इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है जी। तो यहां तो बेटा ये आपका बन रहा है। आगे चेक कर लो, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। और डिवाइड, सॉरी बेटा यहाँ पे प्लस लगा, हमने प्लस मान लिया, इसको बेटा डिवाइड कर लो, ठीक है। चलो, तो a मल्टीप्लाई बाई बी का मतलब a इज द फादर ऑफ बी और b इज द मदर ऑफ c, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b, अगर हम बात करें a मल्टीप्लाई बाई b की, तो a इज द फादर ऑफ b, ठीक है जी। आगे देखिए, b डिवाइडेड बाई c, तो b इज द मदर ऑफ c, इसका मतलब क्या हुआ कि a पिता नहीं हो सकते। आगे देखिए, a इज द फादर ऑफ b, b इज द फादर ऑफ c, तो ये भी नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलिए, सारे ऑप्शंस आपको मैंने चेक करा के दिखा दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, सम टीचर आर डॉक्टर, कुछ टीचर क्या है, डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट पायलट है। सिलोगिज्म, सम टीचर आर स्टूडेंट, टीचर यहाँ स्टूडेंट यहाँ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं कांट से। ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट, सभी डॉक्टर, बेटा कुछ डॉक्टर स्टूडेंट हैं, ये आपको दिया हुआ है, सभी के बारे में पता नहीं। सम डॉक्टर आर पायलट, जो डॉक्टर स्टूडेंट हैं वही डॉक्टर पायलट भी हैं, तो ये थर्ड आपका सही, ओनली थर्ड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑल लॉयर आर मैकेनिक, सभी लॉयर क्या हो गए, मैकेनिक हो गए, कुछ मैकेनिक इंजीनियर हो गए और कुछ इंजीनियर फार्मर हो गए। सम फार्मर आर मैकेनिक, बेटा कांट से, सम लॉयर आर इंजीनियर, कांट से, तो दोनों गलत, ऑप्शन नंबर सी, नीदर वन नॉर टू, क्योंकि जिनके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता उनके बीच नीदर नॉर ही लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इनइक्वालिटी, ये मैंने आपको पढ़ा दी। देखिए, सी से टी का रिलेशन, साइन कैसे हो रहे हैं बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसका मतलब पहला गलत। आर और टी की बात करें तो आर और टी में ग्रेटर इक्वल, तो प्रायोरिटी भी ग्रेटर इक्वल, पहला गलत दूसरा सही। द राइट आंसर इज व्हाट, ओनली सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसको आपको करना है क्या, बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले हम जो करेंगे ऑप्शन नंबर बी को काट देंगे, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ सेकंड नंबर पे इक्वल लगा है, ब्रैकेट लगा है, सॉल्व होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका कैंसिल हो गया। आइए अब क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया है डिवाइड पे वर्क करना। ऑप्शन सी की बात करें तो 12 माइनस 7 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 6। खुद देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू है, कभी भी सॉल्व नहीं होगी, ऑप्शन सी भी कैंसिल, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करिए, 12 डिवाइड बाई 7 माइनस का 6 बराबर का 13 इंटू 6, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए भी कैंसिल। क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर है। आइए चेक करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस का 6 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 6, 12 सते 84, 84 माइनस 6 डिवाइड बाई 13, ये बेटा 78 बाई 13 इज इक्वल टू कितना, 6।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और एज यू ऑल नो कि मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में मोस्टली क्वेश्चन डिवाइड को टारगेट करके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या सिंबल्स रखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ होना है नहीं, तो रख के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18 मल्टीप्लाई बाई 2 बटे का 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 9। 3 6 और 6 2 12, 12 3 15 जो कि 9 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए तो नहीं बनेगा। सी को चेक करते हैं बेटा। 18 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर का 3 माइनस का 3 डिवाइड का 9। किसी भी तरह से ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 9। 2 9 9 3 27, 9 3 27। इक्वेशन हो गई बैलेंस। इसका मतलब द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई, इसका मतलब है इक्वेशन आपकी बैलेंस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एम्बेडेड फिगर का सवाल है। दी गई आकृति कहाँ पे छुपी हुई है ये आपको ढूंढना है। रोटेशन की अनुमति आपको दी नहीं गई। बेटा देखिए, आपको एक इस प्रकार का ब्लॉक चाहिए, यहाँ पे ब्लॉक मिल रहा है। लाइन चाहिए, वो भी मिल रही है। इस तरह का सिनेरियो भी मिल रहा है। ठीक है जी, लेकिन आपको लाइन चाहिए लेफ्ट कोने से राइट की तरफ, यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ। ऑप्शन ए कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे भी राइट से लेफ्ट की तरफ, सी भी कैंसिल। अगर हम बी की बात करें लेफ्ट से राइट की तरफ, ए भी बी भी कैंसिल। इसको देखिए डी को, डी आपको एज इट इज वैसा दिख रहा है जैसा कि आपको चाहिए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको एम्बेडेड फिगर ढूंढना है और रोटेशन की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये लाइन बेटा, ये लाइन, फिर आपका ये वाला ट्राइंगल और इसमें ये वाली लाइन, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। उसका रीज़न है, अब ध्यान दीजिए, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन ये ट्राइंगल कहीं कंप्लीट नहीं हो रहा। यहाँ पे भी अगर आप देखो ट्राइंगल कहीं कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी देखो तो ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो रहा। इसका मतलब द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। आसान है, आइए बनाते हैं। कहा गया 4 पर्सन सिट्स बिटवीन आई एंड ए, आई सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, ये बेटा आई हो गया, आई और ए में 4 लोग हो गए और आई एक्सट्रीम एंड पे है, तो 3 3 6 7 8 9। ठीक है, सिमिलरली आई यहाँ हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे ए हो गया, 4 2 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकेंड राइट पे ए है, डी के सेकेंड राइट पे ए है। एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के सेकेंड लेफ्ट पे बेटा एफ हो गया, यहां आपका बैठ नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए। फिर आपसे क्या कहा गया कि बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अच्छा, सी से रिलेटेड और कहीं देखिए, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी, बेटा 3 ये हो गया सी, सी के सेकेंड राइट पे हो गया बी। ठीक है, फिर कहा गया ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट पे हो गया आपका ई।
जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकेंड लेफ्ट पे हो गया जी। इसी के साथ बेटा ये आपका बन गया। बोला गया हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के फिफ्थ लेफ्ट पे कौन, 1 2 3 4, तो फिफ्थ लेफ्ट पे आएगा आपका एच। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एच। ठीक है जी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सब के सब नॉर्थ देख रहे हैं। ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड और ए बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सिंपल सी बात है, ये ए हो गया, बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए हो गया। ए और डी में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यहाँ डी हो गया और यहाँ पे आपका सी हो गया। ठीक है, पूछा गया कि राइट हैंड से सेकेंड नंबर पे कौन, राइट हैंड से सेकेंड नंबर पे आपका सी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18। 5 पर्सन है ए से लेकर ई तक जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। ठीक है, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। बेटा ये ई हो गया, ई के सेकेंड राइट पे आपका डी हो गया। सही है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी। इसको छोड़ो, अगर इसको बनाना भी है तो बना सकते हैं कि सी और डी में 3 लोग, इधर को 3 ले जाते हो, 3 और 1 4 5 6 7 ज्यादा हो जाएंगे। सी और डी में 3 लोग बेटा, तो सी आपका यहाँ आ जाएगा और 5 ही लोग बैठने थे। ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी यहाँ हो गया, सेकेंड लेफ्ट पे ए हो गया, ये आपका बन गया। कहा गया हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट पे कौन, सी के थर्ड राइट पे बी। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा गया 19 में, 7 दोस्त हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या दी है, हाइट दी है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। प्रत्युष इज टॉलेस्ट अमंग देम। प्रत्युष जो है वो आपका क्या है, टॉलेस्ट है। ठीक है, प्रत्युष और पल्लवी में 1 लोग हैं। ठीक है, फिर कहा गया भरत सबसे छोटा है, तो ये हो गया भरत। ठीक है, मेघा इज थर्ड शॉर्टेस्ट, 1 2 3, ये हो गई आपकी मेघा। ठीक है, फिर कहा गया अमित इज इमीडिएट टॉलर देन मेघा। मेघा से टॉलर कौन है आपका बेटा, अमित हो गया। तमन्ना इज टॉलर देन रमन, ये तमन्ना, ये हो गया रमन। इसी के साथ ये आपका कंप्लीट। कहा गया हु इज थर्ड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट कौन, थर्ड टॉलेस्ट है अपनी पल्लवी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पल्लवी। ठीक है जी, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। एक क्लास में 10 लोग हैं, उनकी डिफरेंट हाइट दे रखी है। चलिए आइए बनाते हैं, इजीली बन जाएगा। मेथड वही है, 10 लोग बना लीजिए। ठीक है, जी लाइटेस्ट है, डी हैवीएस्ट है, तो डी सबसे आगे, जी सबसे लास्ट में। ठीक है, जी और आई में 1 स्टूडेंट है। ठीक है, और डी और एफ में भी 1 स्टूडेंट है। ठीक है, बी इज द 5th हैवीएस्ट, 3 2 5, बी 5वां हैवीएस्ट हो गया। जेज वेट इज जस्ट मोर देन आई एंड जस्ट लेस देन ए। ठीक है, जे का वेट आई से ज्यादा है, ए से कम है, वो भी तुरंत। ठीक है, सी हैज मोर वेट देन ई बट C has more weight than H but less than E. C H से ज्यादा, E से कम। बेटा यहाँ E रखो, यहाँ C रखो, यहाँ H रखो, इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हो गया। कहा गया हु हैज लेस वेट देन H, H से कम वजन किसका है, G का है, तो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एम्स यंगर ब्रदर एन इज ओल्डर देन ओ।
m का छोटा भाई n o से बड़ा है। p जो है q से छोटा है लेकिन m से बड़ा है। p q से छोटा है लेकिन m से बड़ा है। बन गया। कहा गया ओल्डेस्ट व्यक्ति कौन? ओल्डेस्ट व्यक्ति आपका q होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिए, m का छोटा भाई n o से बड़ा है, p q से छोटा है लेकिन m से बड़ा है। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? तो वो आपका q है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये तो आप बना लोगे बेटा। लालू की पोजीशन दोनों एंड से 5-5 दी है, टोटल बताना है। तो 5 और 5 10, 10 में से 1 गया तो 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल और रेप्टाइल। ठीक है, तो आपको पता है कि सारे क्रोकोडाइल क्या हैं? रेप्टाइल हैं, और कुछ रेप्टाइल और कुछ क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहा गया ये वाला सेट किसको डिनोट करेगा? डॉक्टर, मदर और वुमेन को? नहीं। फादर, सन और इंजीनियर को? नहीं। कारपेंटर, डॉक्टर और मैन को? हाँ। बीच में मैन आ गया, इधर डॉक्टर इधर कारपेंटर। कारपेंटर और डॉक्टर अलग अलग होते हैं, कुछ मैन डॉक्टर होते हैं, कुछ मैन कारपेंटर होते हैं, बट डॉक्टर और कारपेंटर अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फिगर सीरीज का सवाल बेहद आसान। 6 ब्लॉक सब में है। ठीक है, एक शेडेड, यहाँ पे बेटा 2 शेडेड, यहाँ 3, यहाँ पे 4, तो अगले में बेटा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक ये सब क्या होंगे बेटा? ये सब शेडेड होंगे। ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा, ये वाला स्क्वायर पहले यहाँ पे है, फिर इस कोने पे है, फिर इस कोने पे, अब इस कोने पे, बाकी के कोने पे डॉट्स हो गया। ये 3 ट्राइंगल एक साथ, फिर एक नीचे, फिर एक साथ, तो बेटा अगले में क्या होगा? फिर नीचे बनेगा। ढूंढो बेटा ऐसा कहाँ पे आपको दिख रहा है? सी में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, आइए जरा इसको देखते हैं। ये तो आसान है, मैंने आपको सिखाया है। जब भी इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा, 5 ब्लॉक होंगे, तो दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां दोनों क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। देखिए, यहाँ का जो टीओ है वो यहाँ हो गया, तो यहाँ का जो 2v है वो यहाँ हो गया। यहाँ का 6 कोने पे चला गया, यहाँ का 9 कोने पे चला जाएगा। 2v9 कहीं दिख रहा है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। आगे देखो बेटा, ये जो यहाँ का 2 था ये बीच में आ गया, ये यहाँ का b था ये आपका बीच में आ गया। ऐसा सेम आपको देखिए ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 5 ब्लॉक, सेकंड का 3rd, 4th का 5th। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहली सुई ये नॉर्थ में है, पहली सुई नॉर्थ में है, छोटी वाली। ठीक है, स्मॉल वाले की बात कर रहे हैं। फिर वो बेटा कहाँ गई? वेस्ट में गई, यानी माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, फिर वो कहाँ गई? साउथ वेस्ट में गई, माइनस का 45 डिग्री। फिर वो कहाँ गई? साउथ ईस्ट में गई, माइनस का 90 डिग्री। फिर वो कहाँ गई? ईस्ट में गई, माइनस का 45 डिग्री। अब वो कहाँ जाएगी? ईस्ट से -90, यानी अब वो जाएगी नॉर्थ की तरफ। ठीक है, कहाँ जाएगी? नॉर्थ की तरफ। ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ठीक है,
आगे देखिए, ये जो बड़ी वाली सुई थी ये पहले ईस्ट में थी, फिर ये गई साउथ वेस्ट में, मतलब 135 डिग्री प्लस। फिर आप देखिए ये गई कहाँ पे, नॉर्थ में 135 डिग्री, फिर ये साउथ ईस्ट में 135 डिग्री, फिर ये वेस्ट में 135 डिग्री, और अब ये कहाँ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में अगेन 135 डिग्री। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मिरर इमेज। ध्यान दीजिए बेटा, इस तरह का पोर्शन आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ मिल नहीं रहा, ए में, सी में है नहीं, डी में है नहीं, राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 30। आपको करना है पैटर्न को कंप्लीट। आइए जरा देखते हैं। ये बेटा यहाँ होगा, ये आपका यहाँ कंप्लीट होगा, इसके बाद ये आपका इससे ज्वाइन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, ठीक है, सी में भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐसा आपको केवल डी में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए ये थे बेटा आपके ओवरऑल 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं 30 के 30 क्लियर होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। कल की क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।